हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट जो कि अगले महीने आने वाला है, नई सरकार का पहला पूर्ण बजट, उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की जो मांग है वो पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से बढ़ी है। अलग अलग यूनियन यहाँ पे अलग अलग तरीके से लेटर लिख के सरकार से मांग कर रही है। आपने देखा होगा नेशनल काउंसिल स्टाफ है, उसके बाद में AIRF और अब जो है NMC नेशनल मजदूर काउंसिल ने भी मांग उठाई है। साथ ही दोस्तों, 8वां पे कमीशन जो है उसका गठन अभी तक हो जाना चाहिए। पिछला जो पे कमीशन गठन हुआ था वो जो है इसमें 18 महीने से 2 साल पहले ही यहाँ पे गठन कर दिया जाता है और उनको जो है जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं उनको एक टाइम दिया जाता है साल 1.5 साल का, क्योंकि उसको सारा कुछ जो है रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी होती है और उस आधार पे कि आपका जो सैलरी वगैरह है वो सैलरी स्ट्रक्चर है, बेसिक है, पेंशन हो, किस हिसाब से रिवाइज किया जाए, इसके ऊपर पूरा थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब जो है 2026 जो है यहाँ पे लगभग आपने देखो कि 1.5 साल के करीब यहाँ पे टाइम बचा है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। 8वां वेतन आयोग का गठन अभी तक हो जाना चाहिए। तो उसका जो है चेयरमैन और मेंबर कौन है, इसको रिगार्डिंग यहाँ पे जो है मांग उठाई है NMC ने, नेशनल मजदूर काउंसिल ने। साथ ही दोस्तों, 8वां वेतन आयोग जो है उसका गठन जल्द होगा। पूरी पूरी उम्मीद है कि बजट के अंदर जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई कोई ना अपडेट निकल के आएगी। साथ ही जो टैक्स सुधार और पेंशन सुधार की भी यहाँ पे बात चल रही है। अब देखिए, आप में से कई सारे दोस्त कहेंगे कि सर 8वां वेतन नहीं आएगा, सरकार अगर लाती तो वो जो है चुनाव से पहले ही लेके आती। जी हाँ दोस्तों, आपका मानना बिल्कुल सही है। सरकार 8वां वेतन आयोग चुनाव से पहले नहीं लाके, और उसके नतीजे आप सब लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिला है और साथ ही दोस्तों बहुत नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ा है पार्टी को। और इसमें जैसे कि कई सारे केंद्रीय कर्मचारी मान सकते हो, या फिर अग्निवीर योजना से भी काफ़ी जो नए युवा है जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे खफा है। तो उसको लेके यहाँ पे अग्निवीर जो योजना है उसमें भी सुधार किया जा रहा है और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनको देखते हुए यहाँ पे सरकार जो है डिसीजन जरूर लेना चाहेगी। अब देखिए, यहाँ पे 8 पे कमीशन है, इसके रिगार्डिंग NMC ने क्या डिमांड की है वो दिखाऊंगा और साथ ही इन तीनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पेंशन में किस हिसाब से सुधार हो सकता है और टैक्स में भी जो है आपको यहाँ पे छूट दी जा सकती है केंद्रीय कर्मचारियों के। तो आप लोग जितना संगठित रहोगे उतनी ही प्रबल संभावना है कि आपकी जो है मांग यहाँ पे मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगा या फिर जो है सरकार नहीं करेगी, करना चाहते तो पहले कर लेते। ये सब नेगेटिव पॉइंट दूर रखिए दोस्तों। और यहाँ पे आप सभी लोग अगर एकजुट रहेंगे, जैसे यूनियन वगैरह डिमांड कर रही है आप सभी लोगों की तरफ से, तो आपको भी उनका सहयोग करना चाहिए और 8 पे कमीशन की जो कि अपना हक है उसको लेके आपको डिमांड रखनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8वां वेतन आयोग को लेकर NMC ने क्या मांग उठाई वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, NMC जो है नेशनल मजदूर काउंसिल, उन्होंने मांग उठाई कि अपॉइंट चेयरमैन अदर मेंबर्स ऑफ 8 पे कमीशन, यानी अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। हर 10 साल में जो पे कमीशन का गठन होता है उसके 1-2 साल पहले यहाँ पे जो समिति गठन कर दिया जाता है और उसके अंदर समिति जो सारे कुछ जो है पहलू होते हैं इन पे विचार करती है और उसको जो है टाइम भी दिया जाता है साल 1.5 साल का। तो अब जो इतना ही टाइम बचा है और सरकार को अब जो है यहाँ पे अपॉइंट कर देना चाहिए को चेयरमैन और मेंबर वगैरह को। अब देखिए, ये जो है NMC के जो है अध्यक्ष है ना, और इसमें इन्होंने क्या कहा है सारा कुछ अपन देख लेते हैं। देखिए, ये है जून 19 का, सुभाष शास्त्री, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल मजदूर काउंसिल कॉन्फ्रेंस, NMC टुडे अर्ज्ड अपन द प्राइम मिनिस्टर टू इमीडिएटली अपॉइंट चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ 8 पे कमीशन एड्रेसिंग द NMC वर्कर्स। Shastri said that notification for constitution of 8 पे commission is the need of the hour, which is bound to have bearing in about 1 crore employee and pensioners, both in सेंट्रल एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट में सभी चीज़ें लागू होनी चाहिए और 8वें वेतन आयोग जो कि हमारा हक है उसको मिलना चाहिए। ही सेड द कमीशन शुड टाइमली एक्सपेंड द रिपोर्ट सो दैट द implementation gets execute well before 1/1/2026 due date for revision of 8 पे कमीशन। 50% ऑफ DA शुड बी फोर्थ वाइल मर्ज टू बेसिक पे। देखिए, ये जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग तो लाया जाए, उसके साथ में बेसिक और DA को मर्ज भी किया जाए 50%। ही सेड एडिंग 20% इंटरिम रिलीफ शुड बी सैंक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। और कह रहे हैं 20% का जो है आंतरिक जो है रिलीफ भी दिया जाना चाहिए सो दैट दे वुड गेट साइन ऑफ रिलीफ ऑफ राइजिंग प्राइस एंड इन्फ्लेशन। कह रहे हैं कि जो है जो अभी आपने जो नेशनल काउंसिल स्टाफ है उन्होंने भी ये बात कही थी कि 80% इन्फ्लेशन चल रहा है और 46% यहाँ पे महंगाई बताई नहीं, अभी 50 हो गया। तो ये जो गैप है उसको यहाँ पे मैनेज किया जाए सरकार के द्वारा। 30% का जो गैप चल रहा है उसको जो है किसी भी तरह से रिलीफ दिया जाए सरकार को। साथ ही इन्होंने जो है 18 महीने का जो DA का एरियर था सरकार ने कोविड के अंदर होल्ड कर लिया था, उसकी भी इन्होंने मांग की है कि उस टाइम सरकार की कंडीशन ख़राब थी, अब सरकार की कंडीशन सही है तो 18 महीने का जो कर्मचारियों का DA का जो एरियर रोका गया है वो यहाँ पे दिया जाए। साथ ही एडिंग देयर मंथली अमाउंट शुड बी रेसिस टू 18,000 पर मंथ
और भी कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, लेकिन मेनली जो है डिमांड इन्होंने ये करी है कि एक तो जो है बेसिक और डीए को मर्ज किया जाए और 18 महीने का जो डीए का एरियर लटका हुआ है वो मिला है। लेकिन ये जो है सरकार पे पूरी तरह डिपेंड करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 8 पे कमीशन की जो मांग है एकदम जेन्युइन मांग है इनकी, और ये जो है लागू होना चाहिए। इन्होंने सही मांग यहाँ पे उठाई है कि 8वां पे कमीशन जो है उसका गठन हो जाना चाहिए अभी तक, और उसके जो है चेयरमैन और मेंबर वगैरह सारा कुछ हमें बताया जाए कि कौन उसका चेयरमैन रहने वाला है, कौन मेंबर उसका रहने वाला है। तो अच्छी मांग उठाई है इन्होंने। ऐसे ही जो है सारी सारी जो यूनियन है अपने अपने स्तर पे सरकार से डिमांड कर रही है इस चीज़ की, 8वें पे कमीशन की। तो पूरी पूरी प्रबल संभावना है कि आपका जो 8वां पे कमीशन जल्द यहाँ पे गठन होगा। साथ दोस्तों खबरों में ये भी न्यूज़ चल रही है, अलग अलग न्यूज़पेपर है, अलग अलग चैनल है, यूट्यूब चैनल है और या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, उन पे खबर चल रही है कि सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पे टैक्स में छूट दे सकती है सरकार, और हर स्लैब में जो है गुंजाइश यहाँ पे रहने वाली है। तो वो छूट किस हिसाब से मिलेगी ये सरकार ही तय करेगी। बजट के अंदर ही सारा कुछ क्लियर होगा कि किस हिसाब से जो यहाँ पे आपको छूट दी जा रही है। इसके अलावा आपके जो पेंशन है, जैसे कि आपका एनपीएस के अंदर आपका जो पैसा है वो आपको 60% एक मुश्त दे दिया जाता है, बाकी उस जो पेंशन बनती है वो आपका 40% पैसा मार्केट में लगता है, उसके आधार पर आपकी पेंशन बनती है। तो उसका काफ़ी सारे लंबे समय से यहाँ पे कई सारे कर्मचारी संगठन इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हमें ओपीएस यहाँ पे दी जाए, हम एनपीएस में नहीं रहना चाहते। तो ना तो यहाँ पे ओपीएस दी जा रही है ना एनपीएस, इन दोनों का जो एक बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है, जिसको जीपीएस गारंटेड पेंशन स्कीम, जो कि आंध्र प्रदेश के मॉडल पर आधारित बताई जा रही है। तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, 50% जो आपका लास्ट का जो बेसिक रहेगा उसका 50% पेमेंट आपको दिया जाएगा, उस पर डीए नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि मान लो कि आपका लास्ट वेतन जो है 1 लाख रुपये, तो आपको 50,000 रुपये फिक्स कर दिया जाएगा। आप जो 20 साल जियो 30 साल जियो आपको 50,000 यहाँ पे मिलता रहेगा। और अभी ओपीएस में क्या होता है, ओपीएस के अंदर जो है आपकी जो बेसिक रहेगी उसका आधा तो आपको मिलता ही है, साथ में उस पर आपको डीए भी मिलता है, और डीए हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। तो हर 6 महीने में आपकी पेंशन यहाँ पे बढ़ती रहती थी। तो ये जीपीएस जो है इसको लेके भी यहाँ पे कर्मचारी इतना खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन एनपीएस से यहाँ पे सुधार करके जीपीएस यहाँ पर सरकार ला रही है। और थोड़ा सा अगर आप और इस ओपीएस की डिमांड करोगे और तो हो सकता है यहाँ पे सरकार ओपीएस भी यहाँ पे आपके लिए लागू कर दी। लेकिन ये जो पेंशन सुधार है जीपीएस गारंटेड पेंशन स्कीम, इसका जो है अनाउंस सरकार बजट के अंदर करने जा रही है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। चारों तरफ जो न्यूज़पेपर में बात चल रही है, और इसमें 50% आपको मिलेगा, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 60% पेंशन आपकी जो है वाइफ को या आपका जो भी स्पाउस रहेगा उसको मिलने वाली है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन पर काफ़ी गहनता से चर्चा चल रही है, चारों तरफ इनकी जो है खबरें यहाँ पे आ रही है। तो ये जो है 8 पे कमीशन और आपका टैक्स सुधार और पेंशन सुधार, ये तीनों चीज़ें जो है इनसे रिलेटेड जो खुशखबरी है वो आप लोगों को मिल सकती है बजट के अंदर, और जो है मिलनी भी चाहिए। 8वां पे वेतन आयोग जो है आप सभी लोगों का हैक है। और साथ दोस्तों इसमें आप जितना से ज़्यादा लोग इसमें सहयोग करेंगे इस चीज़ को, जितनी से ज़्यादा लेवल पे मांग उठेगी, उतनी ही संभावना है कि आपका जो 8वां वेतन आयोग की बात जो है सरकार यहाँ पे आपकी मान ले। तो ये थी छोटी सी अपडेट दोस्तों। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।